बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ दो नए केसेस जो है वो सामने आए हैं। वो क्या है और उसमें क्या किसी की गिरफ्तारी हो सकती है या नाअहली हो सकती है। मामलात जो है वो किस तरफ जाएंगे, ये बड़ा बुनियादी पॉइंट है, क्योंकि इमरान खान जो है उनके हवाले से ये खबरें जो है वो गर्दिश में हैं कि आइंदा इलेक्शन से कबल या वो गिरफ्तार होंगे या नाअहल होंगे या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन हमेशा से मैं बात करता हूं कि इस वक्त तक इमरान खान के खिलाफ कोई इतना बड़ा केस नहीं है कि जिसमें वो गिरफ्तार हो सके या नाअहल हो सके। लेकिन आने वाला वक्त कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस है, उसमें एक नाअहली का उनसर हो सकता है आगे चलकर। दूसरे नंबर पे टहरियान का केस है। ये दो केसेस हैं जिनमें किसी ना किसी हद तक खदशा जो है वो आप ये कह सकते हैं मौजूद है। आज जिन दो केसेस की हमने बात करनी है, एक केस तो गुज़श्ता रोज जो है वो सामने आया है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ जो शादी की थी वो इद्दत के दौरान शादी की गई थी। तो इस्लामाबाद के F6 सेक्टर के एक शहरी हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट इस्लामाबाद कचहरी में दायर की है। और वो चाह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान ने ये एक गैर कानूनी एक्ट किया है और खास साथ जो मजहबी हवाले भी उन्होंने दिए हैं कि गुनाह भी है और गैर कानूनी एक्ट भी किया है, तो इनके खिलाफ, इनको तलब करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस पर बात करेंगे कि वो कंप्लेंट है क्या, किस जज सुन रहा, कौन सा जज सुन रहा है, उसमें प्रोसेस क्या होता है, और क्या ये जो है वो आगे चलकर मेच्योर हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा केस इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, वो केस भी तोशा खाना से जो वो तहाइफ लेते रहे हैं, नैब उस हवाले से इंक्वायरी कर रहा है। वो मामला भी अदालतों में आ चुका है और वो मामला भी मेच्योर लेवल की तरफ बढ़ रहा है। उसमें क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो शहरी हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट इस्लामाबाद की कचहरी में जो है वो फाइल की है, जिसमें जो है उन्होंने मौकफ ये लिया है कि क्योंकि इद्दत के दौरान इमरान खान ने शादी की बुशरा बीबी के साथ और वो नहीं कर सकते थे मजहबी लिहाज से। ये कंप्लेंट में भी बताया गया है कि ये गुनाह है और ये वैसे कानूनी तौर पर भी एक गैर कानूनी एक्ट है। तो इस तनाजुर में ये कहा गया है कि अदालत तलब करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीनियर सिविल जज हैं नसर मिनल्ला, वो उन्होंने जो है वो गुज़श्ता रोज इस पे समाअत की है। और जो इसमें कंप्लेनेंट है उसने अपनी जो बयान है वो अदालत के सामने कलमबंद करवाया है। और उसमें जो कंप्लेंट है बुनियादी तौर पर, उसमें कंप्लेनेंट ये कहता है कि वो एक रिलीजियस स्कॉलर भी है, मजहबी जो तालीम है या उस हवाले से चीजें हैं फिक के हवाले से वो भी वो जानता है। और खास तौर पर इमरान खान के जो निकाह खां हैं, जब बुशरा बीबी का निकाह हुआ था तो उनके बकौल जो कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि एक लाहौर में निकाह हुआ था, और वो बाद में जो कंप्लेंट में लिखा गया है कि लाहौर में जो निकाह हुआ था वो मुफ्ती सईद हैं, उन्होंने करवाया था। और इस कंप्लेंट में मुफ्ती सईद जो है वो मरकजी गवाह रखे गए हैं। एक ही गवाह है और वो मरकजी गवाह मुफ्ती सईद को रखा गया है और मुफ्ती सईद के हवाले से ये कंप्लेंट सारी बनाई गई। जो कंप्लेनेंट ने बनाई है कि मुफ्ती सईद ने अपने एक इंटरव्यू में भी इंकशाफ किया कि इमरान खान का जो निकाह था वो इद्दत के दौरान था। फिर उसके बाद मुफ्ती सईद के बकौल के दोबारा बनी गाला में दोबारा निकाह हुआ। तो इस तनाजुर में वो सारा लेकर मजहबी हवाले भी दिए गए हैं कंप्लेंट में, कानूनी तौर पर भी बयान करने की कोशिश की गई है और ये केस बिल्ड करने की कोशिश की गई है कि इमरान खान जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उन पे जो है वो उन्होंने एक गैर कानूनी एक्ट किया है और एक गुनाह भी है, तो उनके खिलाफ उनको तलब करके कार्रवाई की जाए। कल कंप्लेनेंट का बयान कलमबंद हुआ। 8 अप्रैल के लिए अदालत ने अब केस रखा है। उसमें कंप्लेनेंट या दीगर जो गवाह है उनके बयानात उसमें कलमबंद होंगे और फर्दर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये जो तरीकाकार है इसमें अब मैच्योरिटी आएगी या नहीं आएगी, ये 8 अप्रैल को हमें मालूम होगा, क्योंकि जो मरकजी गवाह हैं मुफ्ती सईद, उसका जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुफ्ती सईद अदालत के सामने ऑन ओथ हल्फ उठाकर
क्या बयान देते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और क्या अदालत उस पर कन्विंस होती है या नहीं होती, क्योंकि उसके बयान के बाद फिर तय होगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस होने हैं या नहीं होने, और उसके बाद उसका फेट जो है वो डिसाइड होगा। लेकिन बहरहाल ये आप कह सकते हैं कि ये 1-2 दिन या 1 माह 2 माह की बात नहीं है, ये काफी एक लंबा केस चलने वाला है। अगर ये चला तो, अगर अदालत ने कहा कि ये काबिल समात है और ये केस आगे चल सकता है, तो ये है एक केस जो इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद की कचहरी में सामने आया है। दूसरा केस नैब का केस है। ये तोशा खाना से तहाइफ लिए गए थे, उन तहाइफ से मुतालिक है कि जो तहाइफ लिए गए जिस कीमत में खरीदे गए वो पैसे कहां से आए, फिर जब बेचे गए उनके पैसे, तो ये जो मुताबिकत आपस में नहीं है, तो इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई का एक अलग से केस इस्लामाबाद कचहरी में चल रहा है, नैब अलग से इंक्वायरी कर रहा है। तो नैब जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान ने नैब के इस एक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को 13 अप्रैल के लिए नोटिस भी जारी किए हैं। अभी तक जो है वो नैब को किसी तादीबी कार्रवाई से रोका नहीं गया, ना जो कार्रवाई कर रहा है नैब उससे भी नहीं रोका गया, लेकिन जो उनकी दरखास्त आई थी कि नैब को किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई से रोक दिया जाए, वो भी 13 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सुनेगी, उस पर जो है वो देखेगी। तो नैब के खिलाफ जो इमरान खान का केस है, इमरान खान के वकील है ख्वाजा हारिस, उन्होंने ये केस बिल्ड किया है कि जो एक तो नैब तरामीम के बाद जो एक तरीकाकार है नैब का नोटिस भेजने का, वो तरीकाकार इसमें फॉलो नहीं किया गया। एक पॉइंट तो वो ये देते हैं, और दूसरा पॉइंट उसमें वो ये देते हैं कि उसमें जो मिनिमम अमाउंट रखी गई है जहां पे नैब कोई भी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ा सकता है, वो 500 मिलियन रुपए है। तो उन्होंने कहा कि हमारे वाले केस में 142 मिलियन जो है वो ये एडमिटेड है। जो इलेक्शन कमीशन ने केस जो किया तो उनकी डॉक्यूमेंट्स में एडमिटेड अमाउंट है, तो ये अमाउंट भी कम बनती है, तो इसमें नैब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकता। और ये कहा गया है कि नैब को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में, जो नैब इंक्वायरी कर रहा है वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है, तो उससे रोका जाए और तादीबी कार्रवाई से भी रोका जाए। 13 अप्रैल के अदालत ने यह केस रखा है, अभी तक तादीबी कार्रवाई से रोका नहीं है। अब इमरान खान को अगर तो इमरान खान किसी भी केस में, पहले वाला केस मैंने आपको बताया, अगर कन्विक्शन हो जाती है किसी भी केस में, जब कन्विक्शन हो जाती है तो ये इटसेल्फ आपकी जो है वो नाअहली हो जाती है 5 साल के लिए। अब जो पहले वाला केस है उसमें, या दूसरा जो नैब का केस है, ये आगे चलकर मैच्योर होगा या नहीं होगा, बहुत मजबूत केस नहीं है ये पहले वाला भी और दूसरे वाला भी, लेकिन अगर मैच्योर होते हैं और अगर आगे जो है वो मामला ट्रायल की तरफ जाता है और कन्विक्शन की तरफ जाता है, तो फिर इमरान खान के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं। और नैब के केस में इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश भी शायद जो है वो आगे चलकर हो सकती है। तो ये थी 2 केसेस की रोदात, एक 8 अप्रैल और दूसरा 13 अप्रैल को जो है वो अब उस पर फर्दर कार्रवाई जो है वो सामने आएगी। जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।